सत्र में इच्छा यही है, सीधी सी बात है, हम युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं और शिक्षित बेरोजगार बन के आज घूम रहे हैं। 2019 में सीटेट पास करके अभी तक बौख रहे हैं। बात ये जो धांधली आप देख रहे हैं, अभी हाल फिलहाल की बात बता रहा हूँ मैं, यही केवीएस का एग्जाम पेपर लीक हो गया। अब बताइए वो युवा जो मेहनत करके पढ़ते हैं, लिखते हैं, तैयारी करके आते हैं, उन पर ये कितना बड़ा कुठाराघात है कि वो बच्चे अब बेकार होकर फिर से उनको मेहनत करना पड़ रहा है। केवल लॉलीपॉप देने से कुछ होता नहीं है। वास्तविकता में अगर कुछ करना है, सशक्त बनाना है बिहार को, शिक्षा के क्षेत्र में ही सुधार करके सशक्त बनेगा और उसके लिए बहाली की प्रक्रिया तेज करनी चाहिए और अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। यही कि रोजगार का मुद्दा जो तेजस्वी यादव ने उठाया था 10 लाख रोजगार नौकरी का, तो वो जो है बजट में जो है पेश किया जाए। प्लस जो है वैकेंसी जो है निकाले तो वो जो है 3 साल या 5 साल में कंप्लीट नहीं करे, कम से कम जो है 6 महीने के अंदर में कंप्लीट करके दिखाए, तभी जो है रोजगार का मुद्दा जो है सफल ग्राउंड लेवल पर जो है काम करेगा। और हम लोग सरकार से और क्या चाहते हैं, हमारी बहाली हो और शिक्षा पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करे सरकार, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बजट में उसका प्रावधान हो। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी लगभग 4 साल से प्रताड़ित हैं इन सरकारों की वजह से। सीटेट क्वालिफाई करके 2019 में अभी तक हम लोगों की बहाली नहीं हुई। हमेशा हम लोग गर्दनी बाग, चाहे सचिवालय हो, मुख्यमंत्री का आवास हो, मतलब कहाँ कहाँ हम लोग नहीं गए, लेकिन अभी तक हम लोगों को कुछ नहीं मिला, सिर्फ और आश्वासन। इससे कुछ होने वाला नहीं है। उसका 100% प्रत्येक बार उसका समर्थन किया हूँ और प्रत्येक बार 30 से 40 स्टूडेंट को अपने डिस्ट्रिक्ट से ला के उसमें हम लोगों का फुल्ली समर्थन रहा। गांधी मैदान में भी बराबर हुआ आंदोलन, 22 दिन तक अनिश्चितकालीन आंदोलन चला। जब भी हम लोग आंदोलन पे बैठते थे, आज सरकार से आश्वासन मिलता था, हाँ जस्ट निकलने वाला है, जस्ट 7वां चरण बहाली तुरंत निकाला जाएगा। लेकिन 19 से ये 23 होने जा रहा है, 4 साल लमसम हो चुका है। बहुत बेकार है। जितना भी 7वां चरण बहुत दिनों से सुन रहे हैं। 2019 से ही बहुत सारे शिक्षार्थी बैठे हुए हैं और इंतजार में बैठे हुए हैं कि अब आएगा तो हम क्वालिफाई करके जाएंगे, अच्छे नॉलेज देंगे। लेकिन देखते हैं कि बस संभावना दिया जा रहा है कि नहीं, इस बार नहीं, अगले बार सिर्फ नया डेट दिया जा रहा है। लिए युवा लोग रोजगार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। जो शिक्षित है, जो अशिक्षित है उसका तो कहना नहीं, लेकिन जो शिक्षित है इधर उधर भटक रहे हैं, जैसे हम आए आज केवीएस का एग्जाम देने, तो शिक्षित लोगों को रोजगार मिले। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राज्य की युवाएं निरंतर रोजगार की तलाश में है। बजट सत्र शुरू हो चुका है और स्थिति जो है रोजगार की वो बदस्तूर जारी है, जैसा कि महागठबंधन सरकार हमेशा कहते नजर आ रही है। लेकिन हकीकत आए दिन आप देखते ही होंगे, सड़कों पर आंदोलन, रोजगार मांगने वाले जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन करते नजर आते हैं। चलिए, बजट सत्र के दौरान रोजगार के ऊपर क्या कुछ निकल के सामने आता है, इसको भी हम देखेंगे। उससे पहले राज्य के युवाओं की जो इच्छाएं हैं, राज्य के युवा क्या चाहती हैं सरकार से, इस बजट सत्र में हम वो जानने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल हम पाटलिपुत्रा में हैं और पाटलिपुत्रा में ये जो छात्र की जो लंबी लाइन लगी हुई है, वो रोज़गार के लिए ही लाइन लगी हुई है। दरअसल ये परीक्षा देने जा रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से ये आयोजित की जा रही है परीक्षा, और इसी के तहत लोगों का चयन होगा, फिर रोज़गार मिलेगा। हालांकि ये सेंट्रल सर्विस है, लेकिन युवा जो हैं वो अपने ही राज्य के हैं। क्या कुछ चाह रहे हैं युवा, हम इनसे पूछते हैं। बजट सत्र में क्या इच्छा है आपकी इस बार? बजट सत्र में इच्छा यही है, सीधी सी बात है, हम युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं और शिक्षित बेरोजगार बन के आज घूम रहे हैं। 2019 में सीटेट पास करके अभी तक बौख रहे हैं। अच्छा। एक तो ये है कि हम सबों को शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, रोजगार मिले। दूसरी बात ये जो धांधली आप देख रहे हैं, अभी हाल फिलहाल की बात बता रहा हूँ मैं, यही केवीएस का एग्जाम पेपर लीक हो गया। अब बताइए वो युवा जो मेहनत करके पढ़ते हैं, लिखते हैं, तैयारी करके आते हैं, उन पर ये कितना बड़ा कुठाराघात है कि वो बच्चे अब बेकार होकर फिर से उनको मेहनत करना पड़ रहा है। निराश हो गए, हताश हो गए। और ये केवल मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे जैसे लाखों युवा हैं जो शिक्षित होकर के डिग्री लेकर के इधर उधर भटक रहे हैं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार को इस ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करे, ये एग्जामिनेशन व्यवस्था को दुरुस्त करे और रोजगार देने का काम करे। हर बजट सत्र में एजुकेशन के ऊपर बहुत सारे खर्च होते हैं। इस बार भी एजुकेशन के ऊपर, पिछले बार बजट में भी 6 सूत्री जो कार्यक्रम था उसमें एक एजुकेशन भी था, उसमें भी खर्च हुए थे। क्या लगता है, पिछले बार जिस तरह से एजुकेशन क्षेत्र में रोजगार का जो दायरा रहा, क्या इस बार भी वही रहेगा या इससे बढ़ेगा?
हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, या आपसे क्या पूछे, हम सरकार से पूछना चाहते हैं। चर्चाएं हर बार होती है, आप थोड़ा तुलना करके देखिए कि दूसरे क्षेत्रों में कितना दिया गया बजट और शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में क्या दिया गया है। बिल्कुल। आप पाएंगे हर बार शिक्षा के क्षेत्र में बिहार पीछे ही रहती है और रोजगार के मामले इनसे भी अधिक गए गुजरे हैं। तो सरकार केवल बात करने से कुछ नहीं होगा। आज से नहीं सुन रहे हैं, बहुत दिन से हम भी सुनते आ रहे हैं, आप भी सुनते आ रहे हैं, और हमारी सभी जनता जो है, हमारे सभी जो साथी अभी जो हमारे साथ खड़े हैं, सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है। केवल लॉलीपॉप देने से कुछ होता नहीं है। वास्तविकता में अगर कुछ करना है, सशक्त बनाना है बिहार को, शिक्षा के क्षेत्र में ही सुधार करके सशक्त बनेगा, और उसके लिए बहाली की प्रक्रिया तेज करनी चाहिए और अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। अपेक्षा आपकी यही है इस बजट? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी ही नहीं, हम जैसे तमाम युवाओं की अपेक्षा यही है। सरकार इस ओर ध्यान दे। किसी भी राज्य, किसी भी देश के रीढ़ जो होते हैं युवा ही होते हैं, और युवा, हम जैसे युवा भी बताइए, आप 25-26 साल उम्र है, अभी बेकार घूम रहे। काम करने की असली उम्र तो ये है, 30 साल के बाद हमको नौकरी होगी, फिर हम पढ़ाएंगे क्या, कुर्सी पे बैठे कि पढ़ाएं, क्या करें हम। उम्र ये है, इस उम्र में काम दिया जाए तो अच्छे युवा ऊर्जा के साथ काम करेंगे, और यह चीज़ें जो है सपोर्टिव होगी स्टेट के लिए। वर्तमान जो सरकार है उससे संतुष्ट हैं आप? आपको अगर अभी तक समझ नहीं आया कि हम क्या कहना चाह रहे, तो हम क्या बताएं? संतुष्ट है या नहीं? एक युवा कैसे संतुष्ट हो सकता है, आप बताइए? जो पढ़ लिख करके 2019 से बौख रहा है, घूम रहा है, यूं ही बेकार घूम रहा है बिना किसी रोजगार के, वो कैसे संतुष्ट हो सकता है? चलिए, और दूसरी बात, हमको प्रयास तो कम से कम दिखे कि सरकार प्रयास कर रही है, तब मान लेंगे कि चलो भाई संतुष्टि होगी। प्रयास कहाँ दिख रही है? प्रयास दिख ही नहीं रहा है। प्रयास भी केवल आते हैं कहीं भाषणबाजी करके, हाँ दे रहे हैं, लॉलीपॉप दिए, बच्चा खुश होके, जो थोड़ा बहुत बोल रहा है वो भी अपना चुप होके चला गया, वो भी अपने काम में मस्त हो गए। सरकार को इस ओर ध्यान नहीं देगी तो युवा कैसे संतुष्ट होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, एक और युवा हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करते हैं। क्या अपेक्षा है इस बजट सत्र में? यही कि रोज़गार का मुद्दा जो तेजस्वी यादव ने उठाया था, 10 लाख रोज़गार नौकरी का, तो वो जो है बजट में जो है पेश किया जाए। प्लस जो है वैकेंसी जो है निकाले तो वो जो है 3 साल या 5 साल में कंप्लीट नहीं करे, कम से कम जो है 6 महीने के अंदर में कंप्लीट करके दिखाए, तभी जो है रोज़गार का मुद्दा जो है सफल ग्राउंड लेवल पर जो है काम करेगा। नहीं तो ये जो है एक वैकेंसी निकलती है, उसका जो है प्रोसेस जो है लंबा चलता है, 3 साल 4 साल। रेलवे की वैकेंसी देख लीजिए, 2019 में वैकेंसी आई थी, अभी तक फुलफिल नहीं हो पाई है। अच्छा, एक सवाल आपसे आखिर में और करेंगे कि जो वर्तमान सरकार है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? अभी तक तो जो है हवा ही बात ही चल रही है कि जो है कि इतना वैकेंसी मैं देने जा रहा हूँ, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं है। जब तक नहीं निकलती है वैकेंसी, हम लोग जो है संतुष्ट नहीं हैं। परीक्षा का स्ट्रेस है आपके माथे पर, स्पष्ट दिख रहा है, पसीना जो है बदस्तूर जारी है। अब जो स्थिति है, बस आखिर में एक बात बताइए कि इस बजट में एजुकेशन के ऊपर सरकार को क्या करना चाहिए, किस तरह का नया आयाम जोड़ने की आवश्यकता है? पहले तो बजट में जो है एजुकेशन पे जो है ज़्यादा खर्च होना चाहिए। एस्टीमेट बजट जो होता है उसका जो है ज़्यादा परसेंटेज एजुकेशन पे देना चाहिए, तभी जो है ग्राउंड लेवल पर वर्क काम करेगा। और प्लस जो है अच्छे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो जो है अच्छे टीचर को बहाल कीजिए आप। जो है अगर आप BPSC के थ्रू एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, उसके थ्रू एग्ज़ाम करवाइए, लेकिन जो है अच्छे टीचर बहाल कीजिए। अच्छे टीचरों की बहाली हो। चलिए, एक और युवा है, इनसे भी जानते हैं क्या अपेक्षा है। जी, जैसा कि हमारे 2 साथी ने बताया कि हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं और हम लोग सरकार से और क्या चाहते हैं, हमारी बहाली हो और शिक्षा पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करे सरकार, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बजट में उसका प्रावधान हो। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी लगभग 4 साल से प्रताड़ित हैं इन सरकारों की वजह से। सीटेट क्वालिफाई करके 2019 में अभी तक हम लोगों की बहाली नहीं हुई। हमेशा हम लोग गर्दनी बाग, चाहे सचिवालय हो, मुख्यमंत्री का आवास हो, मतलब कहाँ कहाँ हम लोग नहीं गए, लेकिन अभी तक हम लोगों को कुछ नहीं मिला, सिर्फ और आश्वासन। इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ, जो हमारी नई सरकार तेजस्वी जी की आई है, तेजस्वी भैया ने अपने चुनावी आंदोलन में रैली में कहा करते थे कि हम जैसे सरकार में आएंगे, अपनी पहली कलम से, पहली दस्तखत में 10 लाख लोगों को रोज़गार देने का काम करेंगे, जो कि बिल्कुल आप इनको कहिए कि हम लोगों के ऊपर एक लॉलीपॉप की तरह उनका साबित हो रहा है, जो कि अभी तक धरातल पे कुछ नहीं है। मैं चाहूँगा कि हमारी जो सरकार है, चाहे तेजस्वी यादव जी हों या शिक्षा मंत्री जो हों, वो जितना जल्द से जल्द हो, वो 7वां चरण का जो अभी आने वाला है जिसमें हम लोगों की बहाली होगी, वो जितना जल्द से जल्द हो हम लोगों की विज्ञप्ति जारी करे और हम लोग को बहाल करने का काम करे। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप कुछ कह रहे थे अभी? देखिए, ये जो आंदोलन के बारे में जो बात अभी चल रही थी,
मैं सुपौल जिला का शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष हूँ और आंदोलन जो बराबर हुआ गर्दनी बाग में उसका 100% प्रत्येक बार उसका समर्थन किया हूँ और प्रत्येक बार 30 से 40 स्टूडेंट को अपने डिस्ट्रिक्ट से ला के उसमें हम लोगों का फुल्ली समर्थन रहा। गांधी मैदान में भी बराबर हुआ आंदोलन। 22 दिन तक अनिश्चितकालीन आंदोलन चला। जब भी हम लोग आंदोलन पर बैठते थे, आज सरकार से आश्वासन मिलता था, हाँ जस्ट निकलने वाला है, जस्ट 7वां चरण बहाली तुरंत निकाला जाएगा। लेकिन 19 से ये 23 होने जा रहा है, 4 साल लमसम हो चुका है, बहाली नहीं निकल रही है। बस इससे पहले बीजेपी जदयू की सरकार थी, उस समय भी विजय कुमार चौधरी जी बोलते हाँ जस्ट बहाली होगा, कहाँ हो रहा है। फिर सरकार चेंज हुई, तेजस्वी जी बोलते नहीं पहला कलम, तो शिक्षा 2 लाख बहाली होगा, 2.5 लाख बहाली होगा, बहाली तो होती नहीं है। हम लोग मतलब पास करके हम लोगों का कितना विद्यार्थी ऐसे हम लोगों के साथ है जिसका एक एक्सपायर होने वाला है। और दूसरी बड़ी बात, इस बार जो सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ है, 1.5 महीना तक एग्ज़ाम चला, 22 दिसंबर से लेकर 7 फरवरी तक, उसमें एक मुन्ना भाई का काम हुआ है। एक लड़का 10 सीट पे बैठ के 10 लड़का को पास करवाया है। एक लड़की 5 6 सीट पे बैठ के सबको पास करवाया है। लेकिन इसका गहन चेकिंग नहीं होगा। कल के डेट में यदि बहाली भी होगी तो किसी का मतलब सही रूप से नहीं होता है, ना ही फिंगरप्रिंट सही से लिया जाता है, नहीं कुछ भी होता है, पारदर्शिता नहीं। नहीं ऑनलाइन कहने के लिए ऑनलाइन होता है, लेकिन फुल्ली गैदरिंग हुआ है इस एग्ज़ाम में। अब केंद्र सरकार लेती है सीटेट एग्ज़ाम, बहाली करेगी। इस बजट में आपकी क्या अपेक्षा है? बजट में हम लोगों का जल्द से जल्द बहाली हो। सरकार कहती है, शिक्षा मंत्री कहते हैं शिक्षा में सुधार। शिक्षा में सुधार कैसे होगा? शिक्षक का सीट खाली है, टीचर नहीं है स्कूल में, आप कह रहे हैं शिक्षा में सुधार। पहले तो जितना शिक्षकों की आवश्यकता है पहले उसको फिलफुल कीजिए, उसके बाद सिस्टम पे ध्यान दीजिएगा। पहले टीचर है ये नहीं, आप शिक्षा में सुधार क्या कीजिएगा? पहले तो मेन तो टीचर है, वो टीचर रहेगा तब तो। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं जो परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हुई हैं, ये परीक्षा देने जा रही हैं। दरअसल सीटेट और बीटेट करके ये लोग अभी भी नौकरी तलाश कर रही हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि इस बजट में इनका राज्य है और अपने राज्य में ही किस तरह से ये रोज़गार के लिए प्रतिदिन इधर उधर भटकते नज़र आ रहे हैं। क्या लगता है इस बजट में आपकी अपेक्षाएं जो है वो सरकार से क्या है? हमारी अपेक्षा है कि जो बच्चा मेहनत करता है या जिस काम में लोगों को लगना चाहिए सर, एजुकेशन के मामले में तो बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। जितना भी 7वां चरण बहुत दिनों से सुन रहे हैं। 2019 से ही बहुत सारे शिक्षार्थी बैठे हुए हैं और इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि अब आएगा तो हम क्वालिफाई करके जाएंगे, अच्छे नॉलेज देंगे। लेकिन देखते हैं कि बस संतावना दिया जा रहा है कि नहीं इस बार नहीं, अगले बार सिर्फ नया डेट दिया जा रहा है, लेकिन कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। मेरी यही कामना है कि सभी जो भी मेहनत करते हैं शिक्षार्थी, सबको मेहनत का फल मिले और सरकार इस पर ध्यान दे, ज़ोरदार से ध्यान दे कि वो जो भी 7वां चरण है इसको पूरा भी नहीं हुआ, नए लोग को ले रहे हैं। अरे पहले पूरा तो पहले कर लिया जाए, उसके बाद ना फिर नए लोगों को सेक्शन बाय सेक्शन लेंगे। लेकिन संतावना बस दे रहे हैं, उससे कोई अपेक्षा नहीं हो रही और हम लोग का मन बहुत उदास है। एक मिनट, ये बजट में क्या चाहती हैं आप अपने लिए, यानी युवाओं के लिए क्या चाहती हैं? युवाओं के लिए युवा लोग रोजगार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। जो शिक्षित है, जो अशिक्षित है उसका तो कहना नहीं, लेकिन जो शिक्षित है इधर उधर भटक रहे हैं, जैसे हम आए आज KBS का एग्ज़ाम देने, तो शिक्षित लोगों को रोजगार मिले खासकर। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये वो अभ्यर्थी हैं जो दिन रात रोजगार के लिए अब जिंदगी जी रही हैं। यानी ये कहा जाए कि राज्य की युवा, अगर देखा जाए तो सबसे युवक राज्यों में गिना जा रहा है अपने राज्य को, यानी बिहार को। ये कहा जाता है कि सबसे अधिक पूरे देश में सबसे अधिक युवा अगर कहीं हैं तो वो बिहार में है। और यहाँ के युवाओं की ये स्थिति है कि दिन रात ये सड़कों पर कई बार तो लाठियां चटकाई जाती हैं इन पर, जैसा कि देखा ही होगा आपने। और ये इस बजट सत्र में अब सरकार के ऊपर टकटकी निगाहें लगा कर बैठे हैं युवा यहाँ के कि अब सरकार इस बजट में ही सही हमारे लिए भी सोचे। देखते हैं
बजट में क्या कुछ पेश होता है, एजुकेशन पर कितना खर्च जो है करने के लिए शुरू होती है वो कवायद, और सरकार इन युवाओं पर कितना ध्यान देती है, इनके रोज़गार को कितना तवज्जो देती है। चलिए, बजट सत्र के बाद फिर हम आपसे मुखातिब होते हैं, तब तक बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।